नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में बात होगी मीन लग्न के जन्म कुंडली के 12 भाव में चंद्रमा के फल एवं प्रभाव को लेकर के। पूर्व में हम मेष से लेकर के कुंभ लग्न तक चर्चा कर चुके हैं कि चंद्रमा का क्या प्रभाव होगा 12 भाव में, और इस क्रम में आज मीन लग्न। कहना चाहूँगा आपसे कि जिस तरीके से आप लोगों का प्यार और स्नेह मिल रहा है उससे मैं आप लोगों का आभारी हूँ, और आप सभी से कहूँगा भी कि आप सभी मेरे परिवार हैं, और इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहिए। आइए बिना विलंब के चर्चा प्रारंभ करते हैं, समझते हैं कि चंद्रमा का क्या प्रभाव होगा 12 भाव में। तो देखिए, जब भी मैं चंद्रमा की बात करता हूँ, मैं एक बात कहता हूँ कि चंद्रमा का पक्षबल विचारणीय होता है, या जब भी हम किसी भी ग्रह की बात करते हैं पक्षबल तो चंद्रमा का, तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि वह कहाँ का स्वामी है और उस ग्रह का क्या कारकत्व है, और चंद्रमा के संदर्भ में पक्षबल। तो ये 3 चीज़ें हमें पहले समझ लेनी चाहिए। अब चंद्रमा मन के कारक हैं, भावना के कारक हैं, कल्पना के कारक हैं, माता के कारक हैं, जल के कारक हैं, और क्रिएटिविटी के कारक हैं, रचनात्मक क्षमता के कारक हैं। तो ये कुछ प्रमुख बातें चंद्रमा से विचार की जाती हैं। साथ में ही अब अगर मीन लग्न की बात की जाए तो चंद्रमा स्वामी किस भाव के हैं, तो चंद्रमा स्वामी है पंचम भाव के, तो चंद्रमा हो जाते हैं पंचमेश। अब पंचम भाव से क्या विचार किया जाता है? पंचम भाव से विचार किया जाता है बुद्धि का, विद्या का, विवेक का, प्रेम का, संतान का, ज्ञान का, मनोरंजन का, और पूर्वजन्म का भी कोई न कोई संबंध अवश्य होता है पंचम भाव से। और चंद्रमा मन के कारक, यानी अब जब चंद्रमा जिस भी भाव में होंगे उस भाव से संबंधित जातक की भावना अवश्य विद्यमान रहेगी। जैसे लग्न में होंगे तो कहीं ना कहीं अपने रूप को लेकर के अभी हम चर्चा करेंगे ही। अब थोड़ा सा आपको पक्षबल बता देता हूँ। देखिए, चंद्रमा का पक्षबल, क्योंकि चंद्रमा 2.5 दिन में अपनी राशि बदल देते हैं, तो चंद्रमा का पक्षबल हमें देखना होगा। चंद्रमा तभी शुभ माने जाएंगे और शुभ फल प्रदान कर पाएंगे या बली समझे जाएंगे जब चंद्रमा पक्ष में बली हो। और पक्ष में बली कब होंगे? तो सरल सा नियम है कि शुक्ल पक्ष की एकादशी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा पूर्ण बली होते हैं। तो वहीं कृष्ण पक्ष की एकादशी से शुक्ल पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा बलहीन होते हैं, उन्हें बल नहीं होता। और शुक्ल पक्ष की षष्ठी से शुक्ल पक्ष की दशमी तक और कृष्ण पक्ष की षष्ठी से कृष्ण पक्ष की दशमी तक चंद्रमा मध्यम बली होते हैं। ये आपने समझ लिया। इसके अलावा जो मैं शुभफल बता रहा हूँ ये एक बड़ा जनरल प्रेडिक्शन है। आपको इसका भी ध्यान अवश्य रखना है कि चंद्रमा किन ग्रहों के साथ हैं, किन ग्रहों का चंद्रमा पर प्रभाव पड़ रहा है। जो मुख्य ग्रहों में बताता भी चलता हूँ आपको, और नवमांश और दशमांश कुंडली में चंद्रमा की क्या स्थिति है। तो इन बातों का विचार करके ही हम पूर्ण जो है फलादेश पर आ पाएंगे। पंचमेश का संबंध लग्न से बनना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। क्यों? क्योंकि यह भाव है त्रिकोण का, लक्ष्मी स्थान है, और जब त्रिकोण का संबंध केंद्र से बने तो यह बड़ा श्रेष्ठ होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, चंद्रमा जल तत्व के ग्रह हैं, क्योंकि चंद्रमा देखा जाए तो जल के कारक होते हैं, और जो जलीय राशियां होती हैं उस पर चंद्रमा बलवान होते हैं। अब ये मीन राशि, तो मीन राशि पर निसंदेह चंद्रमा बलवान होंगे। तो ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति। अब होगा क्या? अब लग्न में जब चंद्रमा जाएंगे तो ऐसे व्यक्ति बहुत सरल, सहृदय, कोमल स्वभाव के, दयालु, ज्ञानी, विवेकशील होंगे। कल्पना शक्ति उत्तम रहेगी और शीघ्र द्रवित हो जाने वाले होंगे। बहुत जल्दी भावुक हो जाएंगे। अगर इनके सामने कोई आएगा और अपना दुख सुनाएगा, अपना कष्ट बताएगा, और वह अगर कोई मार्मिक प्रसंग चल रहा हो तो इनकी आंखों से भी अश्रुधारा बहने लगेगी। यानी ममतामयी स्वरूप होता है इनका, द्रवित हो उठते हैं और कल्पना के सागर में ये डूबे रहते हैं।
कल्पना की जो इनकी उड़ान है वह अद्भुत होती है, यानी बहुत क्रिएटिव होते हैं। और अगर इनकी क्रिएटिविटी को सकारात्मक दिशा मिल जाए तो ये अच्छे लेखक हो सकते हैं, साहित्यकार हो सकते हैं, विचारक हो सकते हैं, या इनोवेशन में नए नए आइडियाज़ लाना, ये कार्य ये बड़ा अच्छा कर सकते हैं। और पंचमेश लग्न में होकर के सप्तम भाव पर दृष्टि जाएगी तो यह अपने जीवन साथी से भी खूब प्रेम करेंगे, जीवन साथी को भी खूब सम्मान देंगे, और इनका हर संभव प्रयास रहेगा कि ये जहाँ रहें वहाँ सुखद वातावरण रहे। ये मैंने नोटिस किया है अधिकतर मीन लग्न के जातकों में। आपके साथ क्या स्थिति है कमेंट करके बताइएगा जरूर, क्योंकि ये जो मैं बातें बताता हूँ निसंदेह शास्त्र की बातें तो हैं ही, पर मेरा इसमें कुछ अनुभव भी होता है। जो इतने वर्षों का मेरा अनुभव है वो अनुभव के आधार पर भी कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, अब पंचमेश का यहाँ होना एक और बड़ी श्रेष्ठ बात होती है कि अपने भाव से ये नवम हो जाते हैं 7, 8, 9, यानी हर प्रकार से लग्न में जाना श्रेष्ठ। परंतु ध्यान क्या रखना है, वही पक्ष में बली हो और इन पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव ना हो। हाँ, अगर मंगल हो गए तब दिक्कत नहीं है, फिर ठीक है, क्योंकि चंद्र मंगल योग बन जाता है जो श्रेष्ठ होता है, क्योंकि मंगल यहाँ धनेश हैं और मंगल यहाँ भाग्येश हैं। तो धनेश पंचमेश का योग बनेगा, भाग्येश पंचमेश का योग बनेगा, तो बहुत श्रेष्ठ। परंतु शनि और राहु साथ में ना हो, ये आपको अवश्य ध्यान रखना है, तब आपको सुफल ज़्यादा मिलेंगे। पंचमेश स्थित हो जाएं धन भाव में, यानी बुद्धि के, विद्या के स्वामी, विवेक के स्वामी, धन, वाणी और कुटुंब में जा रहे हैं, और वह भी अपनी मित्र राशि मंगल की राशि में। यहाँ भी चंद्रमा बहुत श्रेष्ठ फल दे देंगे। जातक की वाणी बहुत अच्छी होगी, जातक बोलने में कुशल होगा, उसकी वाणी दूसरों का मन मोह लेगी। निसंदेह ऐसे जातक कल्पना प्रिय भी होते हैं, भावुक होते हैं, परंतु स्वभाव चंचल होता है और कई बार शीघ्र क्रोधित हो जाते हैं तो शीघ्र शांत भी हो जाते हैं। यानी इनके मन के, अगर इनके जो इच्छा है अगर आप उसके विपरीत बात कहेंगे तो तुरंत भड़क उठ सकते हैं, लेकिन शांत भी हो जाएंगे। ऐसे जातक कई बार अपने कुटुंब में अपनी वाणी के द्वारा ही परेशानी भी क्रिएट कर लेते हैं। गुस्से में किसी को कुछ बोल देंगे और बाद में पछताते रहेंगे। ये चीज़ें इनके साथ होती रहती हैं। परंतु इनका जो कुटुंब है उससे प्रेम भी बहुत करेंगे, क्योंकि मैंने क्या कहा, यह भाव बुद्धि का भी भाव है, विद्या का भाव है, विवेक का भाव है। तो बुद्धि आपकी कहाँ जा रही है? कुटुंब में। तो कुटुंबजनियों के बिना ये रह भी नहीं सकते, और ये दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार दिखेंगे। परिवार वालों के ये साथ खड़े मिलेंगे, परिवार के विरुद्ध ये नहीं जा सकते। और बुद्धि भाव के स्वामी धन भाव में होकर के अष्टम भाव को देख रहे हैं, क्योंकि आयु, मृत्यु और गूढ़ रहस्यों का भाव है। तो अगर इनके और जो अष्टमेश की स्थिति अच्छी हुई तो फिर उस परिस्थिति में गूढ़ विद्याओं की तरफ भी इनकी रुचि निसंदेह जागृत हो सकती है। तो कुल मिला कर के यहाँ भी बड़ी अच्छी स्थिति। राहु और शनि का प्रभाव यदि यहाँ होगा, फिर उस परिस्थिति में कुटुंब में बहुत परेशानी आ जाएगी। फिर ऐसे जातक के कदम कदम पर समस्याएं, कुटुंब में कलह का वातावरण, इनकी भावनाओं को ना समझा जाना, या इनकी बात का गलत अर्थ लगा लिया जाना, ये चीज़ें भी संभव है। अब बात करते हैं पंचमेश चंद्रमा यदि तृतीय भाव में आ जाए। अब यहाँ चंद्रमा उच्च के, बहुत श्रेष्ठ स्थिति। यदि आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपने देखा होगा जब भी तृतीय भाव के संदर्भ में चंद्रमा की बात होती है तो मैं कहता हूँ कि ये जातक कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। परंतु आज मैं कहूँगा कि अगर यहाँ चंद्रमा हो और जो बातें मैंने बताई हैं चंद्रमा के पक्ष बल के संदर्भ में वो बातें लागू होती हों, फिर उस परिस्थिति में यहाँ चंद्रमा व्यक्ति से मेहनत करवाएंगे। खूब परिश्रमी होगा ऐसा जातक। हाँ, मानसिक श्रम होगा। अब मानसिक श्रम, और आजकल तो ज़्यादातर चीज़ें मानसिक श्रम वाली ही हो गई हैं। तो सोचिए इस समय में चंद्रमा कितना बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। जातक स्थिर स्वभाव का, धीर गंभीर शांत, चाहे जीवन में कितना भी दुख हो, ऊपर से हंसते मुस्कुराते रहने वाला, अच्छा फाइनेंशियल प्लानर, फाइनेंशियल एडवाइज़र हो सकता है, क्योंकि यह भाव बुद्धि का लाभ भाव है। कैसे समझते हैं? 7, 8, 9, 10, 11 यानी पंचम से यह लाभ भाव बनता है।
और बुद्धि भाव के स्वामी अपने से लाभ भाव में जाकर के बैठ रहे हैं, यानी निसंदेह ऐसा जातक अपनी बुद्धि के उपयोग से लाभान्वित होगा ही। और पराक्रम भाव है तो पराक्रम किस चीज़ से दिखाएगा? बुद्धि से, मन से। अब कहिएगा मन से कैसा पराक्रम? सोचने को तो हम बहुत कुछ सोचें, पर जहाँ तक सोचेगा तभी तो कुछ करेगा, और यहाँ करेगा भी, यानी क्रिएटिव होगा, अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर पाएगा, कंस्ट्रक्टिव थॉट होगा और समाज कल्याण के लिए बहुत कार्य करेगा। और बुद्धि विवेक के स्वामी का जो संबंध है वह धर्म और भाग्य भाव से भी तो बन रहा है, क्योंकि जो चंद्रमा की दृष्टि है यह नवम भाव पर भी तो जा रही है। तो निसंदेह ऐसा जातक फिर धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, धार्मिक यात्राओं का, तीर्थ यात्राओं का शौकीन होगा और समाज कल्याणार्थ बहुत कुछ करना चाहेगा। यानी यहाँ पर चंद्रमा का उच्च का होना श्रेष्ठ स्थिति, जातक बहुत तरक्की करेगा अपने जीवन में, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि चंद्रमा पक्ष बल मजबूत हों और पाप प्रभाव से मुक्त हों, तब बहुत बेहतर स्थिति होगी। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और विचारणीय हो जाती है कि अगर यहाँ शुक्र भी बली हो गया तो कहना ही क्या, या शुक्र चंद्रमा यही हो गया तो और श्रेष्ठ। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। पंचमेश यदि चतुर्थ भाव में हो तो क्या परिणाम होगा? बहुत अच्छा परिणाम आएगा, क्योंकि केंद्र के स्वामी कहाँ जा रहे हैं? त्रिकोण में जा रहे हैं। तो जब केंद्र के स्वामी त्रिकोण में जाएंगे तो बहुत श्रेष्ठ। और वैसे भी चतुर्थ भाव में चंद्रमा दिग्बलीय होते हैं, तो भूमि भवन वाहन, माता का पूर्ण सुख जीवन में मिलेगा, चल अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी। और दशम भाव पर दृष्टि जाने की वजह से राज्य सुख, मान सम्मान, ये सभी जातक को अपने जीवन में मिलेगा। क्योंकि जब भी बात होती है चतुर्थ भाव की, तो मैं आपसे कहता हूँ और वैसे भी कहता हूँ कि चंद्रमा भी राज्य सुख देने वाले ग्रह हैं। जैसे जब सरकारी सेवा की बात होती है तो हम दशम भाव और सूर्य का मुख्यतः विचार करते हैं, फिर मंगल, इनका रोल आता है। चंद्रमा के संदर्भ में हम उतनी बातें नहीं करते। लेकिन चंद्रमा में ग्रहों में चंद्रमा को क्या संज्ञा दी गई? रानी की संज्ञा दी गई। अब रानी के नखरे उठाने के लिए राजा हमेशा तैयार रहते, तो इसलिए यहाँ पर चंद्रमा अगर शुभ हो और श्रेष्ठ हो और कहीं से दशम भावी बलवान हो, तो चंद्रमा भी जातक को राज्य सुख, राज्य कृपा, सरकारी नौकरी या सरकार में उच्च पद, या जातक स्वयं सरकार चलाने वाला भी बन सकता है। ये स्थितियाँ भी दृष्टिगोचर होती हैं, या उच्च पोजीशन पर हो सकता है। तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो कहने की आवश्यकता नहीं, चतुर्थ भाव में चंद्रमा बहुत श्रेष्ठ फलदायी होते हैं। हाँ, यहाँ पर पाप प्रभाव में चंद्रमा को नहीं होना चाहिए, और अगर चतुर्थेश बली हो गए तो और श्रेष्ठ, क्योंकि बुध की भी स्थिति यहाँ पर विचारणीय होगी। अब पंचमेश पंचम भाव में ही हो जाए, बहुत बढ़िया। और मैं आपसे कहता भी हूँ कि ये तो शास्त्र का नियम है कि अगर कोई भी ग्रह अपने ही भाव में स्थित हो जाए तो वह भाव बली और पुष्ट होता है। तो पंचमेश पंचम में फल क्या होगा? बुद्धिमान, विवेकशील, और जातक की जो संतान होगी वह योग्य होगी, और जातक की संतान भी भावुक होगी और अपने माता पिता के रेस्पेक्ट के लिए और माता पिता का नाम समाज में ऊंचा उठाने के लिए बहुत कुछ करने का प्रयास भी करेगी संतान। और यहाँ से जो दृष्टि जाएगी लाभ भाव पर, तो जातक अपनी बुद्धि से लाभ अर्जित करने का भी प्रयास करेगा। तो पंचमेश का पंचम में होना और धन, स्थिर लक्ष्मी, इनके लिए भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यह भाव लक्ष्मी भाव भी तो है। त्रिकोण भाव, केंद्र भाव को हम विष्णु स्थान कहते हैं और त्रिकोण को लक्ष्मी स्थान। तो कुल मिला करके पंचमेश का पंचम में होना यह हर प्रकार से बहुत श्रेष्ठ है और यह जातक को सफलता देगा। अब यहाँ पर यदि चंद्रमा के साथ गुरु हो गए तो कहना ही क्या, सोचिए कितनी श्रेष्ठ स्थिति बन जाएगी। या फिर गुरु लग्न में ही हो जाए और उनकी दृष्टि चंद्रमा पर आ जाए, या फिर यहाँ शुक्र स्थित हो जाए, तो ऐसा जातक बहुत तरक्की करेगा। अगर गुरु की दृष्टि होगी तो आध्यात्मिकता और धार्मिकता जातक में कूट कूट कर भरी होगी, या शुक्र का संबंध होगा तो जातक निसंदेह कलात्मक कार्यों से जीवन में बहुत उन्नति करेगा, अच्छी स्थिति। अब पंचमेश चंद्रमा आ जाए छठे भाव में। छठा भाव रोग का भाव, ऋण का भाव और शत्रु का भाव। अब इन भावों में क्या स्थिति रहेगी चंद्रमा की? यह उतना श्रेष्ठ नहीं है। हालांकि राशि सूर्य की है, मित्र राशि है, लेकिन यहाँ पर जाने के लिए जातक की विद्या में रुकावट, शिक्षा प्राप्ति में बाधा, संतान प्राप्ति में बाधा। तो कई बार
ऐसे अगर स्टूडेंट्स को अगर स्टूडेंट्स की कुंडली है तो उनको एडुकेशन के लिए लोन लेने की भी स्थिति आ जाती है, जिनको एडुकेशन लोन लेना पड़ता है, या फिर बीमारी में जो है इनका खर्च होता है। तो कई बार लंबी बीमारी भी हो सकती है, और खासकर चंद्रमा से संबंधित बीमारी, कफ, कोल्ड इत्यादि हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये बीमारियां भी दृष्टिगोचर होती हैं, और उन बीमारियों में फिर व्यय, और जातक अपनी तरक्की जातक की तरक्की के मार्ग में बाधाएं आती हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। अगर सूर्य यहाँ चंद्रमा के साथ स्थिति होता है तो स्थिति और गंभीर, क्योंकि फिर अमावस्या दोष लग जाएगा। हाँ, सूर्य कहीं और हो और बली हों इस भाव के अलावा, फिर उस स्थिति में षष्ठेश के मजबूत होने की वजह से जातक अपने विरोधियों को पर हावी रहेगा। रोग होंगे भी तो जातक उन रोगों पर विजय प्राप्त कर लेगा, शत्रु होंगे तो उन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगा, कर्ज होगा तो कर्ज खत्म भी हो जाएगा। परंतु कहीं यहीं बुध स्थित हो गए चंद्रमा के साथ और उन पर पाप प्रभाव आ गया तो फिर चर्म रोग की जो है समस्या उत्पन्न हो जाएगी। या फिर चंद्रमा यहीं है और इन पर राहु स्थित हो गए, शनि स्थित हो गए, तो जातक स्वयं मानसिक बीमारियों से परेशान रहेगा और जातक अपना मानसिक संतुलन भी खो सकता है, डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। ये स्थितियां भी हैं जो दृष्टिगोचर हो सकती हैं यहाँ पर अगर चंद्रमा हो तब। परंतु अगर यही चंद्रमा यहाँ स्थित हो और नवमांस कुंडली में अच्छी स्थिति में हो गया, और मैंने कहा सूर्य अच्छी स्थिति में और कहीं से गुरु की दृष्टि आ गई, लग्नेश की दृष्टि आ गई, अगर लग्नेश मान लेते हैं कि यहाँ धन भाव में है, यहाँ से इनकी दृष्टि आ गई, पंचम दृष्टि आ गई, फिर कहना क्या। फिर उस स्थिति में यहाँ की जो अशुभता है वह दूर हो जाएगी और फिर उतने बुरे परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। फिर चंद्रमा जो छठे में होकर के जो अशुभ फल दे पाते उनमें बहुत कमी आएगी, और कुछ अगर परेशानी आएगी भी तो वह छोटी मोटी परेशानी होगी और जातक उन परेशानियों पर विजय प्राप्त कर लेगा। चंद्रमा यदि सप्तम भाव में हो तो क्या परिणाम मिलेगा। अब यहाँ पंचमेश जा रहे हैं सप्तम भाव में, यानी त्रिकोण के स्वामी का संबंध केंद्र से बनना। बुध की राशि पर हैं फिर भी अनुकूल फल मिलेंगे। सबसे अच्छी बात यह होगी कि पंचमेश सप्तम में होकर के लग्न से संबंध बना लेंगे, यानी ऐसा जातक का जो जीवन साथी होगा वह देखने में आकर्षक होगा, जातक स्वयं भी देखने में आकर्षक होगा, क्योंकि पंचमेश सप्तम में होकर के चंद्रमा लग्न से संबंध बना रहे हैं। और ऐसे जातक के जो जीवन साथी का स्वभाव होगा और स्वयं जातक का जो स्वभाव होगा वह अच्छा होगा, दयालुता होगी, विनम्रता होगी, और ऐसे जातक अपने जीवन काल में ऊंचा भी उठेंगे। चंद्रमा से संबंधित कार्य जातक को शुभ फल देंगे, क्योंकि सप्तम भाव से हम व्यवसाय का भी विचार करते हैं, क्योंकि यह भाव दशम से दशम बन जाता है। अब अगर यहाँ बुध की स्थिति अनुकूल हुई तो निस्संदेह जातक अपने जीवन काल में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करने वाले हो जाएंगे, और जातक का जो वैवाहिक जीवन है वह बहुत सुखमय रहेगा। जातक के जीवन साथी का स्वभाव विनोदी, चंचल, हंसमुख होगा, और ऐसे जातक का जो जीवन साथी होगा वह सभी मानवीय गुणों से परिपूर्ण होगा। हाँ, थोड़ा इमोशनल तो अवश्य होगा, क्योंकि जो चंद्रमा का अगर संबंध बनता है तो चंद्रमा इमोशन दे देते हैं। इमोशनल होना बुरा नहीं है, पर हाँ कई बार अति हर चीज़ की जो है बुरी होती है, तो अति भावुकता जो है वो नहीं होनी चाहिए। अब अगर चंद्रमा का यह जो फल है अगर अति भावुकता के रूप में बदल रहा है तो कहीं ना कहीं यह गड़बड़ है। अब चंद्रमा जो है यहाँ कब अच्छे परिणाम नहीं दे पाएंगे, जब पक्ष बल में बलहीन हो उस समय। और दूसरी बात क्या होगी, जब यहाँ पर जब चंद्रमा स्थित होंगे और इन पर राहु का प्रभाव हो जाए, शनि का प्रभाव हो जाए, फिर उस परिस्थिति में गड़बड़ हो जाएगा, फिर जातक का वैवाहिक जीवन उतना अनुकूल नहीं रह पाएगा। पंचमेश आ जाए अष्टम भाव में। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर चंद्रमा अच्छे फल दे सकते हैं तो आप लोगों को आश्चर्य हो सकता है, परंतु आश्चर्यचकित मत होइएगा, बताऊंगा कि कब बहुत अच्छे फल भी मिलते हैं चंद्रमा के। पर सबसे पहले कुछ जो निगेटिव बातें हैं वो सुन लेते हैं क्या होता है इसमें, क्योंकि पंचमेश अष्टम में है। अब जब अष्टम में होंगे तो संतान से संबंधित तकलीफें हो सकती हैं जातक को जीवन में। परंतु दूसरा पहलू क्या है, ये अपने से किस भाव में है, 1 2 3 4, अपने से चतुर्थ भाव में। तो कई बार एक शुभ ग्रह का प्रभाव और वह गुरु का प्रभाव संतान से बहुत सुख भी दे जाता है, क्योंकि एक तो अपने से चतुर्थ यानी अपने से सुख भाव में, और दूसरा सुख के कारक बृहस्पति की दृष्टि वहाँ पर
जातक के जीवन में बहुत तरक्की देती है। और फिर ऐसे जातक जब अष्टम में चंद्रमा होते हैं तो फिर ऐसे जातक तंत्र मंत्र आध्यात्म में बहुत रुचि ले सकते हैं, या फिर साइंस में रुचि ले सकते हैं, अच्छे साइंटिस्ट हो सकते हैं, अच्छे रिसर्चर हो सकते हैं, अच्छे लेखक हो सकते हैं, अच्छे कवि हो सकते हैं, अच्छे चिंतक हो सकते हैं, अच्छे विचारक हो सकते हैं, अच्छे विश्लेषक हो सकते हैं, अच्छे सलाहकार हो सकते हैं। क्योंकि ये किसी भी जब विषय में डूब जाएंगे तो उस विषय की गहराई तक चले जाएंगे और फिर वहाँ से कुछ बहुत अच्छा और बहुत श्रेष्ठ उस विषय में लेकर के आएंगे। परंतु यदि इसी चंद्रमा पर राहु का प्रभाव हो गया या फिर चंद्रमा अशुभ नक्षत्रों में चले गए और बलहीन हुए, फिर उस स्थिति में जातक मानसिक समस्याओं से जूझेगा, अपने डिसीजन पर स्थिर नहीं रह पाएगा, रोगों से जूझेगा और जो प्लानिंग वह करेगा उसको पूर्ण रूप से वह इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा। ये परेशानियां भी यहाँ आएंगी। पंचमेश चले जाएं नवम भाव में, हालांकि वृश्चिक राशि है, नीच की राशि है, फिर भी उस परिस्थिति में भी बेहतर फल मिलेगा, परंतु नीच के होने के कुछ अपने भी दुष्प्रभाव हैं, वो मिलेंगे। पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जब यहाँ नीच के होंगे चंद्रमा तो जातक को संतान प्राप्ति में विलंब, ज्ञान प्राप्ति में बाधा और मैच्योरिटी का देर से आना, ये चीज़ें होंगी। परंतु फिर वही बात है, निष्भंग अगर हो गया तब, या मंगल यहीं स्थित हो गया, या मंगल की दृष्टि आ गई, गुरु की दृष्टि आ गई, या चंद्रमा 15 से 20 अंश, 15 अंश 10 से ऊपर अंशों पर हो और नवमांश में अच्छी राशियों पे, स्वराशि पे हो या उच्च राशि पे हो, फिर उस परिस्थिति में जातक बहुत बुद्धिमान होगा, बहुत ज्ञानवान होगा। और वैसे भी जो वृश्चिक राशि के जातक होते हैं ये बड़े जो है इंटेंस लोग होते हैं, ये जुनूनी लोग होते हैं, पैशनेट लोग होते हैं। फिर कोई भी चीज़ जो है अगर इनको पसंद आ गई, विद्या में कोई सब्जेक्ट पसंद आ गया तो फिर उस सब्जेक्ट को जब तक माहिर ना बन जाए तब तक नहीं छोड़ेंगे। ये इनके अंदर एक विशिष्ट गुण होता है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति। फिर संतान से भी जातक को लाभ होगा। लाभ का अर्थ है कि संतान से जातक का जो है मान सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि कोई पिता या माता यही चाहते हैं कि उनकी संतान उनका मान सम्मान बढ़ाए। धन लाभ की बात यहाँ मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि माता पिता को धन की आकांक्षा नहीं होती संतान से, उनकी आकांक्षा यही होती है कि संतान की वजह से जो समाज में उनका मान सम्मान हो, उसमें अभिवृद्धि हो। अब देखिए 1 2 3 4 5, अब चंद्रमा से अपने भाव से पंचम में है, तो जब अपने भाव से पंचम में है तो निसंदेह यहाँ पर अगर 10 अंश से ऊपर हो तो बहुत बेहतर रिजल्ट देंगे। फिर ऐसा जातक भाग्यवादी होगा, परोपकारी होगा और धर्मात्मा भी होगा और लोगों के कल्याण के लिए बहुत कुछ करने के का प्रयत्न भी निसंदेह ऐसा जातक करेगा ही। अब आ जाएं दशम में, पंचम से धनु राशि बहुत श्रेष्ठ, स्पष्ट वक्ता, स्पष्ट बोल देने वाले, कई बार समाज सुधारक, समाज में हो रही जो गलतियां हैं इनको परेशान कर देती हैं। कई बार ये सिस्टम से लड़ने की हिम्मत भी रख लेते हैं। और दशम भाव में, कर्म भाव में है चंद्रमा और अग्नि तत्व राशि पर हैं, तो मन में जो है कई बार ज्वालामुखी उबाल ये तो आएगा ही, पर राज्य सुख का भाव है और पंचमेश दशम में जा रहे हैं, बड़ा श्रेष्ठ राजयोग है, क्योंकि दशम भाव सबसे बलि केंद्र होता है। और यहाँ जब किसी त्रिकोण के स्वामी का संबंध बनता है तो मैंने बहुत श्रेष्ठ जो है परिणाम मिलते देखा है। वही बात है, पक्ष बल में बली होने चाहिए और अशुभ प्रभाव से विमुक्त होने चाहिए। फिर देखिए यहाँ चंद्रमा कितना कमाल का फल दे देंगे। मान सम्मान की प्राप्ति, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, ख्याति कीर्ति की प्राप्ति, सभी कुछ जातक को मिलेगा। जातक अपने माता पिता दोनों से इमोशनली बहुत अटैच रहेगा, क्योंकि ये पिता का भाव स्वयं यहाँ चंद्रमा है और चंद्रमा की दृष्टि माता भाव पर, तो माता पिता से जातक इमोशनली अटैच रहेगा और जातक जीवन बहुत ऊंचा उठेगा। अब चंद्रमा स्थित हो जाए लाभ भाव में, अपने भाव से सप्तम में है और अपने भाव पर पूर्ण दृष्टि है, तो ज्ञान के मामले में, बुद्धि के मामले में, विद्या के मामले में, बुद्धिमत्ता के मामले में ये जातक बहुत बहुत श्रेष्ठ होते हैं। और जातक की जो संतान होती है वह संतान भी बहुत योग्य होती है, एक बहुत श्रेष्ठ स्थिति। और मकर राशि पे हैं तो मकर राशि के जातक गंभीर, पृथ्वी तत्व की राशि है तो जातक गंभीर होंगे, गंभीरता लिए हुए होंगे, सेक्रेटिव होंगे, जल्दी अपने रहस्य को उजागर करेंगे नहीं और काम में लीन रहने वाले लोग होंगे। यहाँ पर शनि की स्थिति बताएगी कि कैसा फल यहाँ आपको चंद्रमा का मिलेगा, क्योंकि अगर शनि कमजोर हुए तो लाभ प्राप्ति के लिए आपको जीवन में संघर्ष करना पड़ जाएगा। तो अगर शनि की स्थिति अच्छी हुई तो यहाँ पर चंद्रमा आपको अच्छे परिणाम देंगे। कहीं शनि चंद्रमा के साथ स्थित हो गया, मंगल यहाँ स्थित हो गया, जैसे यहाँ पर जब मंगल और चंद्रमा की स्थिति होती है तब मैंने देखा है
कि ऐसे जातक भूमिपति होते हैं। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा इन पर रहती है और ये ज़मीन के व्यवसाय से जुड़ करके बहुत लाभ कमाते हैं, रियल एस्टेट में, कंस्ट्रक्शन में, और इनके पास बहुत भूमि होती है क्योंकि मंगल भूमि के कारक हैं, लाभ भाव में उच्च के हैं, भाग्य के स्वामी हैं। पंचमेश से संबंध बना ले, धनेश पंचमेश और भाग्य से लाभ भाव में। अब कहने की आवश्यकता नहीं कि जातक कितना धनवान होगा और कितना लक्ष्मीवान होगा। इस भाव विशेष में मंगल की स्थिति जातक को बहुत बहुत भूमि का लाभ देती है। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। और अगर आपकी कुंडली में स्थिति, हाँ, परंतु शर्त वही है, बात वही आ जाती है कि यहाँ पर चंद्रमा पक्षबल में बली होने चाहिए और मंगल भी नवांश कुंडली में शत्रु नवांश में या नीच नवांश में नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा होगा तो फिर वह लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। हाँ, अगर आपकी कुंडली में ये स्थिति है तो बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। बात करते हैं 12वें भाव की। अब अगर पंचमेश 12वें है तब क्या, और राशि कौन सी, कुंभ राशि, तो 7, 8 अपने से अष्टम में है। थोड़ी परेशानी तो देखिए यहाँ है, वही चंद्रमा जनित समस्याएं, कफ कोल्ड की दिक्कत, अस्थमा की दिक्कत, ब्रोंकाइटिस की दिक्कत, ये दिक्कतें आएंगी। और जो संबंध बनेगा षष्ठम भाव से तो लिटिगेशंस वगैरह में व्यय होना, रोग में व्यय होना और कर्ज लेना, ये स्थितियाँ बनेंगी। परंतु यहाँ पर जब चंद्रमा होंगे तो जातक विद्या का प्रेमी होगा क्योंकि विद्या का व्यय करेगा। वो मन में जो है कोई ना कोई थॉट उसके बराबर चलता रहेगा और ऐसा जातक भी गंभीर प्रवृत्ति का होता है और एक बार जो ठाने का उस पर स्थिर रहेगा क्योंकि स्थिर राशि है। ऐसा नहीं है कि एक बार जो उसने ठान लिया तो फिर वो अपने विचारों को बदलता रहेगा क्योंकि चंद्रमा जो है बदलाव के लिए जाने जाते हैं, हर 2.5 दिन पर राशि बदल लेते हैं। परंतु यहाँ कुंभ राशि पर ये स्थिति कम होती है, जातक का प्रयास रहेगा। हाँ, अब यहाँ पर जो कुछ समस्याएं हैं जिससे संतान से संबंधित समस्याएं दृष्टिगोचर हो रही हैं, संतान की वजह से जातक का जीवन में व्यय ज़्यादा हो सकता है या संतान की वजह से कोई ना कोई मानसिक परेशानी, मानसिक चिंता जातक को रह सकती है। तो कई बार प्रेम संबंधों के मामले में भी ऐसी जातक को परेशानी उठानी पड़ती है। अब अगर यहाँ पर राहु का प्रभाव हो गया तो स्थिति बहुत बिगड़ जाएगी। फिर उस स्थिति में जातक कई बार मूडी स्वभाव के हो जाते हैं, अपना मानसिक संतुलन भी खो सकते हैं। परंतु अगर शुक्र की दृष्टि हुई फिर उस स्थिति में जातक व्यय के साथ चलता रहेगा, आय व्यय का संतुलन तो बिगड़ेगा परंतु फिर भी उस स्थिति में जातक कुछ न कुछ सफलता प्राप्त कर ही लेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मीन लग्न की जन्म कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा के फल एवं प्रभाव को लेकर के। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और कहना चाहूँगा आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें अपना प्यार उसने यूँ ही देते रहें। इस वीडियो में बस इतना ही, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद।